फिरौन की बीवी। फिरौन की बीवी कौन थी? क्या फिरौन की बीवी मुसलमान थी? फिरौन की बीवी की हकीकत क्या है? फिरौन अपनी बीवी से क्या बर्ताव करता था? क्या फिरौन की बीवी जन्नत में जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम बलोच और आप देख रहे हो साइंस एंड फन। हजरत आसिया ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके बुरे अमल से निजात बख्श दे और जालिमों से छुटकारा दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पोती मसराम बिन हाम जिस इलाके में आबाद हुई, इस इलाके का नाम मिस्र पड़ गया। यहाँ कुतुबी कौम परवान चढ़ी और फिरौन की हुक्मरानी हो गई। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम बने तो उनकी वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों समेत मिस्र मुंतकिल हो गए और गोशन के इलाके में आबाद हुए। उन्हें बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता है। फिरौन रामसीस दूम को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में अल्लाह का एक नबी पैदा होगा जो तुम्हारे इक़्तिदार का खात्मा करेगा और उसी के हाथों तुम्हें मौत आएगी। फिरौन ने इस खतरे से बचने के लिए पेशबंदी यूं की कि बनी इसराइल को गुलाम बना लिया। वो उनसे घटिया और अदना काम कराता और उनके यहाँ पैदा होने वाली लड़कों को कत्ल करा देता और लड़कियों को जिंदा रहने देता। सूरह बकरा आयत 49। उसे मालूम ना था कि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि कमजोरों पर एहसान करके इक़्तिदार उनके हवाले करे। चुनाचा फिरौन को अंजाम तक पहुंचाने वाला बच्चा बनी इसराइल के यहाँ पैदा होकर रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम आयार खां था। उन्हें अंदेशा था कि जालिम फिरौन उनके बच्चे को पैदा होते ही मरवा देगा। माँ को अल्लाह की तरफ से पहले ही वही आ गई, बच्चे को दूध पिलाना और जब उसकी जान को खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डर या अंदेशा ना रखना। सूरह कसस आयत 7। फिर इरशाद हुआ कि इस नौ मौलूद को संदूक में रखो, संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया इसे किनारे पर डालेगा, फिर उस संदूक को मेरा और तुम्हारा दुश्मन फिरौन उठा लेगा। सूरह ताहा आयत 93। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये तसल्ली भी दी गई कि हम इस बच्चे को तुम्हारे पास लौटा देंगे और इसी अपने रसूलों में से बनाएंगे। सूरह कसस आयत 7। आयार खान ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की, साथ ही अपनी बड़ी बेटी कलसुमा यानी मूसा की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे चले जाओ। चुनाचा वो संदूक को दूर से देखती रही। सूरह कसस आयत 11। जब बच्चे वाला संदूक दरिया के नील के बहाव पर बहता हुआ फिरौन के महल तक जा पहुंचा तो फिरौन की बेटी और बांदियां उसे देखकर बहुत मुतजब हुए। उन्होंने उसे दरिया से निकाला और मलका आसिया को पेश की। उन्होंने संदूक का ढकना खोला तो एक खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। फौरन बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। फिरौन ने बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया तो वो आड़ी आ गई और कहा, ये बच्चा मेरा और तुम्हारे आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर, हो सकता है ये हमें फायदा पहुंचाए और बायस बने या हमसे उसे बेटा बना ले। सूरह कसस आयत 9। फिरौन ने कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, हो सकता है तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए। इस तरह मूसा की जान बच गई। ये खुदा इत्तफाक है कि मलका आसिया बिन मज़ाहिम का ताल्लुक भी बनी इसराइल से था। वो दूर रिश्ते में हज़रत मूसा की फूफी भी लगती थी। इसके बाद रहमत ख्वानदी का एक और करशमा हुआ। अल्लाह के हुक्म से नौ मौलूद ने किसी भी दाया का दूध पीने से इनकार दिया। हमने मूसा पर दाइयों की दूध हराम कर दी। सूरह कसस आयत 12। महल वालों ने ऐसी औरत की तलाश कर दी जिसका दूध इस बच्चे को मुआफिक आ जाए। तब मूसा की बहन सामने आ गई और कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे अहल खाना की खबर दूं कि जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पाले। सूरत कसस आयत 12। आयार खां आई और मूसा लिपट कर उनसे चिपक गई। इस तरह अल्लाह के हुक्म से वो अपने ही बच्चे मूसा की दाया बन गई। उनकी और उनके कम्बे के लिए शाही वजीफे मुकर्रर हो गए। हज़रत मूसा फिरौन की महल में पलकर जवान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी मुकर्रर किया। ये उस वक्त हुआ जब वो मिस्र से मदीन चले गए। इस वाक़े में भी बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत मूसा को हज़रत आसिया की मदद हासिल थी। तफसील के मुताबिक जब हज़रत मूसा से कुतुबी मारा गया तो ये सैयदा आसिया ही थी जिनकी बरोक्त इत्तला और मदद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए थे।
آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کی جادوگروں اور ان کی جھوٹے سانپوں کو اپنے عصا سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئی، لیکن چونکہ اپنے شوہر رمسیس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا تھا، برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا فرعون اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر دی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کے اذیتیں دینا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی عزیز ذبح کر دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخر کار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ سورہ تحریم آیت 11۔ روایات میں یہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ یہ دلدوز منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی، اے اللہ، رنج و ورد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا۔ وہ مسکرائی اور اللہ نے ان کی روح کو اپنے طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت کے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہی اور جہنم کا ایندھن بنے گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کے مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لے آئے۔ دوسرے حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ جب حضرت موسیٰ ایک طرف طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رمسیس ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح ثانی فرعون بن چکا تھا اور وہی اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں